स्वागत है आपका इन खबर की वर्ल्ड न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीन डेनमार्क विदेश मंत्रियों की मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। ट्रंप के टैक्स कटौती बिल को मिली समिति की मंजूरी, बड़ी जीत मानी गई। इजरायल ने गाजा में घेराबंदी में ढील दी, सीमित खाद्य सामग्री को दी अनुमति। जो बाइडेन को आक्रामक प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी। चलिए बढ़ते हैं आप खबरों की तरफ विस्तार से। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज बीजिंग में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसन से मुलाकात की। दोनों ने चीन और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों और अन्य साझा मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा टैक्स कटौती बिल, जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चल रहे विवादों के कारण अटका था, 18 मई को एक प्रमुख संसदीय समिति से मंजूर हो गया है। ये ट्रंप और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। इजरायली हमलों में घायल फिलिस्तीनियों को आज गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ले जाया गया है, जहां विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल ने गाजा पर अपनी घेराबंदी कुछ हद तक कम कर खाद्य सामग्री सीमित मात्रा में प्रवेश की अनुमति दी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आक्रामक प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर है, जो अब हड्डियों तक फैल चुका है। 82 वर्षीय बाइडेन को मूत्र संबंधी लक्षणों के बाद ये बीमारी पता चली थी और वे अपने परिवार के साथ मिलकर डॉक्टरों के सुझाव के आधार पर उपचार विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने थाई प्रधानमंत्री से बैंकॉक में मुलाकात की, जो 20 साल में थाईलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा थी। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, सुरक्षा सहयोग के मजबूत करने पर एग्रीमेंट किया। पोप लियो 14 ने आज वेटिकन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। वैंस, जो कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हैं, ने रूबियो के साथ पोप के उद्घाटन मास में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। मलेशियाई लोगों ने 18 मई को 11 साल बाद अपने प्रिय दिग्गज पांडा जोड़ी जिंगजिंग और लियांग लियांग को चीन लौटने के लिए भावुक विदाई दी। 2014 में राजनयिक संबंधों के 40वें वर्षगांठ पर मलेशिया को कर्ज पर दी गई ये पांडा जोड़ी कुआलालंपुर के नेशनल चिड़ियाघर की चहेती बन गई थी। रूस और यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने एक दूसरे के दर्जनों ड्रोन गिराए हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। रूस ने 75 यूक्रेनी ड्रोन गिराने और कई हमले वापस करने का दावा किया, जबकि यूक्रेन ने 88 रूसी ड्रोन ढेर करने की सूचना दी। 18 मई को एक गवाह ने कोलोराडो के बेनेट शहर में आए टोर्नाडो का वीडियो कैद किया, जिसने सौर ऊर्जा फार्म और आसपास की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस तूफान ने कहर बरपाते हुए कई जगह तबाही मचाई। न्यू जर्सी ट्रांजिट की ट्रेनें 20 मई से फिर से चलेंगी, क्योंकि रेल इंजीनियरों के वेतन बढ़ोतरी पर अस्थायी समझौता हो गया है, जिसने 3 दिनों की हड़ताल समाप्त हुई। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने समझौते को एक बहुत ही अच्छा परिणाम दिया। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। जुड़े रहिए इन खबर के साथ।